हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेशनलाइजेशन। अब रेशनलाइजेशन को बनाते कैसे हैं? तो बहुत ही आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि आपको इसका कॉन्सेप्ट सीखना है कैसे किया जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ना कि इसको रटेंगे। तो यहाँ पे क्या है रहा है, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर मतलब होता है नीचे वाला, ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर और जो नीचे रहता है उसको डिनोमिनेटर। तो ये रेशनलाइजेशन हम लोग करते कब हैं? जब भी हमको डिनोमिनेटर में रूट दिखे, ऊपर की बात नहीं है, नीचे में जब भी डिनोमिनेटर में हमको रूट दिखे तो समझ जाना वहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। ठीक है, रेशनलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी भी बीच क्वेश्चन में इसका यूज़ करने के लिए आ जाता है। और जहाँ पे भी हमको नीचे में दिखेगा रूट, हम वहीं पे तुरंत अप्लाई करेंगे रेशनलाइजेशन। चाहे कहीं पे भी देखो, सब इतने सारे क्वेश्चंस हैं, ये सब पे सब रेशनलाइजेशन है। और ये जो हम बता रहे हैं ये तुम्हारा न्यू सिलेबस है, जो कि सीबीएसई ने जो बनाया है पैटर्न पे, वो नया न्यू बुक का सब क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलिए हम लोग तो सबसे पहला क्वेश्चन है 2/3√2। 2/3√3 इसको हमको रेशनलाइजेशन करना है। रेशनलाइजेशन करते कैसे हैं? तो हम लोग करेंगे रेशनलाइजेशन, हमको करना है सिर्फ और सिर्फ √3 का। तो ये सिर्फ √3 जो दिख रहा है ना, इसको हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसी को हम लोग डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। इसी को कहते हैं रेशनलाइजेशन। सेम को ही न्यूमरेटर और सेम को ही डिनोमिनेटर में ही क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये दिख रहा है। तो ये चूंकि इसको हम अगर मैं इससे काट भी देंगे ना, तो मेरा यही चीज़ बचेगा। तो यही चीज़ बचेगा तो फिर तो क्वेश्चन नहीं पे आ जाएंगे। तो हम लोग कुछ इसमें, हम किसी भी चीज़ में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम लोग कर सकते हैं, जिससे में क्या होगा, क्वेश्चन में किसी भी तरह का चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ से इसको हम लोग क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा 2√3 अपॉन में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का 3 इंटू √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 √9 होता है। √9 का वैल्यू 3 आता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख देते हैं एक बार √9। अब ये हो गया 2√3 अपॉन में इसको सॉल्व करेंगे, इसको वैल्यू आएगा 3 इंटू 3। ठीक है, तो हम एक स्टेप यहीं पे ज़्यादा लिख दिए हैं, लिखने की जरूरत नहीं था। तो 2√3 अपॉन में 9। तो ये हो गया आंसर। हमको नीचे में डिनोमिनेटर में ना रूट नहीं लाना है। कुल मिला के क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपको ये रूट जो दिख रहे हैं, जितने भी कहीं पे भी रूट सब डिनोमिनेटर में दिख रहे हैं, रूट डिनोमिनेटर में रूट नहीं लाना है। न्यूमरेटर में रूट रहेगा चलेगा, डिनोमिनेटर में नहीं लाना है। और डिनोमिनेटर में रूट हटाने को ही कहते हैं रेशनलाइजेशन। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। अब ऐसा नहीं कर देना, हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये जो 3 दिख रहा है, ये 3, इस 3 को भी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें, 3 को मल्टीप्लाई कर दें। ऐसा नहीं करना है, समझ में आ गया? ऐसा नहीं करना है कि इस 3 को 3 को हाँ, इसको मल्टीप्लाई कर भी दीजिएगा ना, फिर भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, लेकिन हम लोगों को नहीं करना होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हो चुका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला, देखिए इसको हम यहीं पे बना देते हैं। 40 अपॉन में √3। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन है। अभी सेकंड क्वेश्चन, हमको √3 सिर्फ डिनोमिनेटर में दिख रहा है ना, तो इस √3 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर में भी और इस √3 को मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर में भी। समझ में आ गया? अब क्या करेंगे, इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 40 और √3 इसको हम लोग बोलते हैं, चलो एक यहाँ पे एक लॉ यूज होगा, उस लॉ को लिख देते हैं। आपको पता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी, हम ऑलरेडी पहले भी लिख देते हैं, √a इंटू √b इंटू a इंटू b लिख सकते हैं। अब ये वाला यहाँ से हो गया, तो इसको लिखेंगे तो कितना होगा, 43 जा 120, तो √120 अपॉन में √a √3 इंटू √3 √9, √3 इंटू √9, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 120/3। आप आंसर ये भी लिख सकते हैं, या फिर इस 120 को ना हम थोड़ा सा और ब्रेक कर सकते हैं। इस 120 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, तो इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करके 120 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। इसको ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ना, तो 2 से आएगा तो आएगा 60, फिर 2 से आएगा तो 30, 2 से आएगा 15 और ये 3 से आएगा 5, नीचे 5 और 5 से फिर करेंगे तो 1। तो यानी ये क्या बन के आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, इसके ऊपर हम लोग को क्या करना है, रूट। अब ध्यान से देखो, जितना का पेयर लगेगा, एक पेयर लगा तो इसको हम लोग बाहर लिखेंगे, और जिसका पेयर नहीं लगा ना, जिसका पेयर नहीं लगा उसको हम लोग अंदर ही अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, तो ये आएगा आंसर 30। एक आंसर आपका ये भी होगा, और नीचे में √3 भी लगेगा, ये जो है ना
ये हो जाएगा आपका नीचे में √9, सॉरी √3 होगा, नीचे में √9 नहीं होगा, √3 होगा। ठीक है, क्योंकि यही 3 ना, हमने तो 120 का किया है, तो 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके इतना वैल्यू लिख दिया 120 का, और √3 भी, और सिर्फ 3 भी नीचे है, तो ये सिर्फ 3 आएगा। तो ये तरह इस टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड नंबर का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, तो इस थर्ड नंबर को 3 + √2। अब यहाँ पर देखिए 3 है प्लस में √2, बाई में कितना है, तो ये है आपको 4√2, ये हो गया 4√2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान है। डिनोमिनेटर का क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन। हमको √2 यहाँ दिख रहा है ना, तो सिर्फ इसी √2 को करेंगे, पूरा को नहीं करना है, सिर्फ ये √2 दिख रहा है ना, इसी को ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और ये नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। सिर्फ √2 को, आगे वाले 4 को नहीं करना है, क्योंकि हम रैशनलाइज कर रहे हैं किसका, √2 का। तो √2 का करेंगे तो सिर्फ √2 से ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये जो है ना, ये 2 आपका इसके साथ भी मल्टीप्लाई होता है और ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ब्रैकेट में लिख देते हैं 3 प्लस में √2 का होल ब्रैकेट, सॉरी √2 डिवाइड में, इसको इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 रहेगा ही, इंटू √4। अब इस √4 का तो वैल्यू पता ही होगा ना, निकाल सकते हैं, √2 निकल जाएगा। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आंसर आएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 2√3√2 प्लस, अब इसको इसके साथ करेंगे √2√2 अब इसको करेंगे तो 4 इंटू में √4 का वैल्यू आता है 2। ठीक है, अब देखो यहाँ से इस √4 का वैल्यू कितना आएगा, 2 निकल के आएगा, तो आएगा 3√2 प्लस में 2 डिवाइड में 8। तो इस तरह से आंसर निकलेगा। ठीक है, समझ में, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान है, रैशनलाइजेशन बस करना होता है। किसका करेंगे, डिनोमिनेटर में, जिसका रूट होगा उसी को करेंगे। अब अगला देखो 4 नंबर। अब यहाँ पर देखो ये जो दिख रहा है ना ये नंबर, अब इसको हमको दोनों का साथ लेना पड़ेगा, क्योंकि इसके बीच में प्लस या माइनस होगा ना, प्लस माइनस जो भी नंबर होंगे उनको हमको सबको क्या करना पड़ेगा, सबको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो इसको हम कैसे लिखते हैं। अब ये जो 16 है, ये हो गया 16 बाई में √41 माइनस 5 है। अब रैशनलाइजेशन करेंगे, तो रैशनलाइजेशन हमको इसको पूरा का करना पड़ेगा, सिर्फ √41 का नहीं, इस पूरे नंबर को लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन जब भी हम इसका रैशनलाइजेशन करेंगे ना, तो साइन चेंज हो जाता है। साइन चेंज होगा मतलब ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस है तो क्या होगा, प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और ये हो गया 5, जो भी होगा माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे। यदि प्लस होता तो माइनस माइनस कर देते हैं, बहुत आसान था। चलो ठीक है, अब ये 16 को इस 16 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 16 √41 प्लस में 5 डिवाइड में लिख देते हैं। इसको देखो, अब यहाँ पे एक लॉ करेगा, a माइनस बी इंटू है a प्लस बी। इसको एक बार चलो यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पर देखो 41 माइनस 5 और यहाँ पर हो गया 41 प्लस में 5। ठीक है, कुछ ऐसा दिख रहा है, a माइनस बी a प्लस बी, बताओ रूट में यहाँ पर a माइनस बी इंटू है a प्लस बी। एक इसका लॉ होता है, बताओ क्या होता है, a माइनस बी इंटू में होता है a प्लस बी। इसका क्या वैल्यू होता है, तो इसका होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो इसको हम लोग ऐसे भी तोड़ के लिख सकते हैं। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 16। इसको साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 16 और √41 प्लस, अब इसको साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 80। ठीक है, अब चाहते हैं यहाँ पे इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं, यानी इसको भी सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी 41 का स्क्वायर, 41 का रूट का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। चलिए इसको तो हम लोग एज इट इज लिख देते हैं, 16 √41 प्लस 80 और इसका जैसे स्क्वायर करेंगे तो ये तो, अब यहाँ पे जैसे हम स्क्वायर करते हैं ना तो ये वाला इससे कटेगा। ध्यान से एक चीज़ देखिए, हम बता रहे हैं, ये वाला अगर हम रूट अगर 5 के ऊपर कोई भी नंबर ऐसा रहे ना, तो ये जो इस 2 से ये रूट कट जाता है, अंदर कुछ भी रहेगा हमेशा याद रखना ये कट जाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ से इस 2 से ये वाला कटेगा तो 41 माइनस 25,
तो 41 माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा। अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर देना है, इसको एज इट इज़ लिख के इसको दोनों को सॉल्व करेंगे। 41 में से कितना घटेगा, कितना आएगा 16, तो यह आ गया 16। अच्छा 16 ऑलरेडी यहाँ पे था ना, 16 कॉमन नहीं लेना था, चलो कॉमन है, इसमें से फिर से कॉमन वैसे रहना था। यही 16 जो है ना, इस 16 को ये जो दिख रहा है हमको एज इट इज़ लिखा था कि 16 कट गया, तो यहाँ पे लिख देते हैं 16, या फिर इन दोनों में से आप कॉमन निकाल सकते हैं। तो रूट 41 प्लस 5, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा रूट 41 प्लस में 5, ये हो जाएगा आपका आंसर रूट 41 प्लस में 5। ये थर्ड क्वेश्चन था, थर्ड का 4 नंबर था। सब बना देंगे, टोटल बना देंगे, बस आप अगर बनाना चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसको फिर से आप बना सकते हैं, ठीक है। और समझ में आ गया होगा, वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा और ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने वाले हैं पूरा का पूरा सिलेबस। चलिए अब इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पर जो हम लिखे हैं ये वाला ना, आप यहाँ पर इसको जो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको नहीं करना था, कर भी दिए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये 16 नीचे भी 16 ऑलरेडी आ चुका था, ये 16 ना 16 ये नीचे आ गया था, इसीलिए करना पड़ा। अगर ये 16 नहीं होता, यहाँ कुछ और नंबर आता तो फिर मल्टीप्लाई करना पड़ता, ठीक है। तो आपका आंसर वो भी सही है, ये भी सही है। चलिए इसको हम हटा दे रहे हैं अभी, क्योंकि बनाना है तो सब क्वेश्चन को यहीं पे। चलिए यहाँ से हो गया ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से, अब ये वाला क्वेश्चन है 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3, 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3। अब इसका हमको रेशनलाइजेशन करना है, तो इसका जब से हम रेशनलाइजेशन करेंगे ना, तो ध्यान रहे जो प्लस माइनस, अगर जो प्लस माइनस इन दोनों के बीच में है तो दोनों का रेशनलाइजेशन करना होगा, दोनों को एक साथ लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस रूट 3। अभी बताएं कि नीचे माइनस रहेगा तो ऊपर जाकर प्लस होगा, नीचे प्लस होगा तो ऊपर जाकर माइनस होगा, ठीक है। रेशनलाइजेशन के टाइम में उसका साइन चेंज हो जाता है। अब इसको सॉल्व करना है, अब इसको 2 बार लिख देते हैं, 2 प्लस रूट 3 इंटू में 2 प्लस रूट 3 डिवाइडेड। अब यहाँ से फिर से वही है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्या था फॉर्मूला, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यही होता था। यानी ए का स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ पर होएगा 2, 2 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, ये हो गया आपका बी का स्क्वायर, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना है, इसको यहाँ पर 2 बार दिख रहा है, यानी हम इसको तोड़ सकते हैं। ये 2 बार दिखा, यानी 2 बार दिखाते हैं, इसको हम ए का होल 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या इसका होल स्क्वायर नहीं लिखना चाहते तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इसके साथ कीजिए, फिर इसको इसके साथ करना है, फिर इसको इसके साथ करना है, दोनों में से किसी के साथ कर सकते हैं। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर क्यों लिख दिए हैं, अरे इसी होल स्क्वायर का मतलब होता है ना, यही चीज़ को 2 बार लिखना है। अगर यदि हम लिख देते हैं 5 का होल स्क्वायर, इसका 5 का, इसका मतलब क्या होता है 5 इंटू 5, यानी इसी 5 को 2 बार लिखें, यानी इसका पर पावर 2 है, इसका मतलब इसी को हमको 2 बार लिखना है, एक बार और लिख सकते हैं, है ना, इसीलिए लिखे। अब डिवाइड कर देते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस इसका करेंगे तो कितना आएगा 3। अब ये देखो ये कुल घट के तो 1 आ जाएगा, नीचे इसका तो 1 आ गया। अब ध्यान से सुनो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो पता ही होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a का स्क्वायर कर देते हैं तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4 a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर कितना है तो रूट 3 है, तो रूट 3 का स्क्वायर करने पे ना इसका स्क्वायर करेंगे तो इससे कट जाएगा, प्लस 2ab, 2 इंटू a का वैल्यू कितना है तो a का वैल्यू ऑलरेडी 2 है और b का वैल्यू कितना है तो ये रूट 3 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, ये नीचे 1 लिखेंगे तब भी सही है, नहीं लिखेंगे तब भी सही है, ठीक है। तो इसको देखो ये हो गया 4 प्लस इसका, इससे ये रूट कैंसल, 3 प्लस 2 2 जा 4, 4 रूट 3। अब 4 रूट 3 हो गया, 4 इसको जोड़ देंगे कितना आएगा 4 और 3 7, 7 प्लस 4 रूट 3। देखिए है आसान, बहुत ही आसान है। यहाँ पर हम इसको 2 बार लिख दिए, चूँकि 2 बार सेम था इसलिए हम 2 बार इसको पावर लिख दिए, ठीक है।
और यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि वहाँ पे कोना में भी फिर से लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, ताकि और भी हम पूरा का पूरा सिलेबस आपको फ्री आउट ऑफ दे सकें और आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब पढ़ते हैं 6 नंबर। ये 5 नंबर था, ठीक है, अब ये 5 नंबर था, अभी चलो 6 नंबर हम चाहे तो यहीं बता देते हैं। यहाँ पर 6 नंबर यहाँ पर पढ़ते हैं। 6 नंबर ये रहा, 6 नंबर इस क्वेश्चन को है, ठीक है। 6 नंबर ये नहीं, ये है 6 नंबर, ये है रूट 6, यहाँ पर है रूट 6 डिवाइडेड बाई 2 रूट 2 प्लस रूट 3। अब रूट इतना देखिए, अब ध्यान से समझना है कि यहाँ पर प्लस है, रेशनलाइजेशन तो हमको डिनोमीटर का करना होता है, तो यहाँ पे प्लस है तो इसको क्या कर देते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। रूट 2 प्लस रूट 3 बाई में रूट 2 प्लस रूट 3। समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसको अगर समझ में आ गया है ना, तो अब क्या करना है, इसको हमको इन दोनों से मल्टीप्लाई करना होगा। एक बार चलो लिख देते हैं, रूट 6 इंटू रूट 2 प्लस रूट 3 डिवाइडेड में ए प्लस बी। एक मिनट, ध्यान से देखिए, यहाँ प्लस ना है, यहाँ माइनस होगा, भाई गलती से हो गया, माइनस होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे माइनस हो चुकी, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा। साइन का उल्टा से हम लोग रेशनलाइजेशन करते हैं। तो a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, दोनों एक ही बात है। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, बात एक ही होता है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आंसर सेम ही आएगा। तो यानी ए का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी कितना है तो रूट 3 है, इसका स्क्वायर कर देंगे। चलिए अब इसको हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, इसको इसके साथ करेंगे तो रूट 12 आएगा। 12 के इसको साथ, अच्छा इसको हमको करने की जरूरत है भी या नहीं वो बात की बात है, इसको हम लोग पहले कर लेते हैं। रूट 6 इंटू रूट 2 प्लस रूट 3 डिवाइड में इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, सॉरी 4 नहीं होगा, इसका स्क्वायर से ये कटेगा, इसका स्क्वायर से ये कटेगा, तो आएगा 2 माइनस रूट 3, मतलब 2 माइनस 3। तो इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, माइनस में आएगा। तो इसको हमको कुछ करने की जरूरत नहीं, इसको हम लोग ऐसे ही देते हैं माइनस, इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, रूट 6 रूट 2 प्लस रूट 3। अब ये देखो इसको सॉल्व करेंगे पर कितना आएगा, नीचे तो 1 आएगा, 1 लिख दिए, और ये माइनस 1 आएगा तो -1। ये माइनस यहाँ ना होके ना, ये माइनस इसके आगे आ जाएगा और नीचे वाला ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस यहाँ ना होके यहाँ आ जाएगा और इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, चूँकि नीचे भी 1 रहेगा उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, और ये माइनस जो नीचे था ये ऊपर आ जाएगा, क्योंकि 1 यहाँ से हट जाएगा, नीचे 1 कोई काम का नहीं होता है। ठीक है, तो ये इसलिए होता है। अब देखो अगर तुम नहीं पता चलता तो देखो 5/1 लिखें, 5 हम लिखें ना लिखें, इसके नीचे हिडन में ऑलरेडी 1 हिडन होता है, हमेशा होता है, कोई भी नंबर के नीचे 1 हिडन होता है, तो नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि ऑलमोस्ट वो पहले से ही हिडन होता है वहाँ पर। तो इसका आंसर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला 7 नंबर। 7 नंबर को देख लेते हैं, हम यहाँ पे बना देते हैं। ठीक है, अब इसको देखिए, समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार फिर से इसको जरूर से जरूर ट्राई कीजिएगा, बन जाएगा, बहुत आसान है। अब इसको करना है तो ये भी देख लेते कैसे करना है। रूट 3 है प्लस रूट 2, रूट 3 प्लस रूट 2 डिवाइडेड बाई रूट 3 माइनस रूट 2। रेशनलाइजेशन तो हमको इसको दोनों अगर बीच में प्लस माइनस है तो दोनों को साथ में लेकर चलेंगे। रूट 3 प्लस रूट 2 डिवाइडेड बाई रूट 3 माइनस रूट 2 इंटू में जो भी ऊपर लिखेंगे रूट 3 प्लस रूट 2 डिवाइडेड रूट 3 प्लस रूट 2। ठीक है, अब हमने इसका रेशनलाइजेशन कर दिया। अब कुछ नहीं करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई में, तो दोनों सेम ही है। रूट 3 है, देखो ये दोनों सेम, इसको हम ब्रैकेट यहाँ पे तुम डाल सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब 2 बार है तो इसको हम लोग पावर ऐसे नहीं लिख सकते हैं, रूट 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, चूँकि इसको पावर 2 बार लिख देंगे तो यही चीज़ तो आ जाएगा, और a माइनस बी और a प्लस बी,
एक ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये याद रखना नीचे हमेशा आएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी। डिनोमिनेटर रेशनलाइजेशन जब भी करेंगे ना हमेशा ये वाला फॉर्मूला आएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी, और इसका मतलब होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर कितना होता है √3, इसका स्क्वायर माइनस बी का वैल्यू कितना है √2, तो √2 का स्क्वायर। अब देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ते हैं क्या होता है ए का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर जैसे करेंगे तो 3 √3 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर कर देते हैं तो कुछ ऐसा आएगा प्लस 2ab, प्लस 2ab, 2 तो फिक्स है इंटू ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू ये रहा √3 इंटू बी, बी का वैल्यू क्या ये ए है तो ये बी होगा, और ये हो जाएगा √2 डिवाइड में इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा। अब ध्यान सुनो, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कट जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कट जाएगा, नहीं 3 - 2 1 आएगा, और नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं होता है, ठीक है। अब ध्यान से इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कटेगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कट जाएगा, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, 3 + 2 3 बच गया है प्लस 5, तो 3 + 2 5 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2, 3 और 2 √3 इंटू √2, √3 इंटू √2 √6 लीजिए हो गया, ठीक है। ये अलग से आंसर है, ये 1 समझ लीजिए, ये घटाएं ये 1 है और ये इसके ये अलग है, तो आंसर आपका ये बॉक्स वाला है, ये हो गया। समझ में आ गया होगा, आ गया होगा तो फिर से बोल रहे हैं जरूर से जरूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और से ज़्यादा हम आप मोटिवेट होकर आपको हम पढ़ा सकें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला, ये भी बहुत आसान है, चलिए देखिए कैसे आसान है। हम जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं ये न्यू एडिशन बुक है, ठीक है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। अब यहाँ से 3√5 प्लस √3 और यहाँ √5 माइनस √3, इसी को रेशनलाइजेशन करना है ना, और जब इसको रेशनलाइजेशन करना है तो यह नीचे माइनस है, डिनोमिनेटर में तो माइनस है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग सेम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे √5 माइनस √3 डिवाइडेड में कर देते हैं प्लस होगा, प्लस में √3। अब देखो 2 से 3 स्टेप में आंसर आ जाएगा। ये हमको 2 बार दिख रहा है, 2 बार दिख रहा है नहीं, ये अलग अलग है, अलग अलग है तो इसको हम लोग ऐसे रहने देते हैं। ये वाला जो है ना इसको ऐसे लिख सकते हैं 3√5 प्लस 3, ठीक है, इसको यहाँ पर हम लोग ऐसे ब्रैकेट में डाल सकते हैं, और इधर से हो गया √5 प्लस √3 इधर से ब्रैकेट। अब ये तो a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका b का स्क्वायर, ठीक है। अब होता क्या है, ये नंबर जो होता है या फिर ये दोनों नंबर, इसको हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई करें और इसको फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा, इसको भी इसके साथ करना होगा और फिर इसको भी इसके साथ करना होगा। ये तो ऐसे चलता है, शुरू वाला दोनों को इसके साथ करेंगे, इसको फिर इसके साथ करेंगे, इसको इसके साथ करेंगे, इसको इसके साथ करेंगे, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो अच्छा ही क्वेश्चन है, 3√5 और यहाँ पर देखिए इसको हम लोग ऐसा करते हैं 3√5 को, इस 3√5 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है ना, तो इसको हम लोग यहाँ पर √5 प्लस √3, इस इसको हमको इन दोनों के साथ करना है, इसको भी इन दोनों के साथ करना है, बीच में इसके आगे प्लस है तो यहाँ प्लस लिखेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे √3 और इस √3 को दोनों के साथ करना है, √5 प्लस में √3। अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा तब तो समझ लो कि सब चीज़ आपको टोटली समझ में आ चुका है। कैसे कैसे लिखें, कुछ नहीं किए, ये जो 3√5 है इसको ना इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, √3 है इसको भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इस √5 को हम लोग यहाँ पे लिखें और इसको यहाँ लिख दिए, √3 को यहाँ लिखें और ये प्लस था इसलिए प्लस लिखें, और ये √3 को यहाँ लिखें और इसको फिर से यहाँ लिख दिए, हो गया मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर इसको करेंगे तो 5 आएगा, इसको ऐसे करेंगे तो 3 आएगा, तो यानी 5 - 3 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए एक क्वेश्चन और,
अब ध्यान से रूट रूट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√25, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, तो 3 आएगा, इनटू में 25, रूट रूट मल्टीप्लाई होता है तो 25 होगा, 25 का रूट क्या निकल के आता है, तो 25 का रूट 5 निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट ले लेते हैं एक स्टेप 5, क्योंकि हम यहाँ पे पीछे वाला क्वेश्चन में लिख दिए थे, यहाँ पर रूट कर दिए रूट ए इंटू रूट बी होना, तो इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं a इंटू बी। ठीक है, रूट a इंटू बी, तो यहाँ पर रूट सेम है तो इसको हम a इंटू बी लिख दिया, और रूट 25 का वैल्यू 5 होता है। इसको इसके साथ करेंगे तो ये 3 भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई में ये दोनों के साथ होगा, तो इसको 3 का 3 बीच में प्लस है, 3 का 3, ये 3 का 3 और ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 5 जा 15, तो यहाँ पर हो गया रूट 15। अब इसकी बारी है, बीच में प्लस है प्लस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 15, तो ये भी हो गया 15। अब इसको इसके साथ करेंगे कितना होगा, √3 इंटू √3 इंटू √3 √9, और √9 का वैल्यू कितना होता है, तो 3 होता है, और नीचे हो गया 2, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 5 जा 15, तो यह हो गया 15 प्लस 3√15 और एक √15 यहाँ भी है, 3√15 एक √15 यहाँ भी है, 3√15 और एक √15 वहाँ है, तो टोटल कितना हो गया 4√15। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 4√15 प्लस, अच्छा ये 15 हो गया, और ये तुम्हारा जो लास्ट में इधर 3 है वो 3, और ये 2 का 2। चलो अब इधर ही से एक स्टेप हम लोग ना यहाँ से यहीं पे लिख देते हैं। ठीक है, इसके नीचे यहाँ पर, तो 15 और 3 18, ये हो गया 18 प्लस में 4√15 डिवाइडेड बाय 2 हो गया। नीचे जो पहले रूट में था अब नीचे रूट में नहीं है, रूट को हटाना ही रेशनलाइजेशन कहलाता है। डिनोमिनेटर में जो भी रूट रहेगा उसको हटाना ही रेशनलाइजेशन कहलाता है। चलिए समझ में आ गया होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, लाइट कट गया है।